भगवान का पहला अवतार सनकादि, दूसरा अवतार भगवान का बारह, तीसरा अवतार नारद जी के रूप में जो भक्ति की स्थापना करने के लिए आए। चतुर्थ अवतार भगवान का धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आ पाए, नर नारायण भगवान के रूप में आ पाए। पांचवें अवतार में भगवान ने कपिल देव जी का अवतार धारण किया, जिन्होंने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठवें अवतार में भगवान नारायण ने दत्तात्रेय जी का अवतार लिया। आप अनुसुईया माता के पुत्र बनकर आए और आपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया प्रहलाद जी को। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा भी हम लोग सुनते हैं। सातवें रूप में भगवान नारायण यज्ञ भगवान के रूप में आए। आठवां अवतार ऋषभदेव जी, नौवां अवतार पृथु, 10वां अवतार मत्स्य मछली और 11वां अवतार भगवान का कच्छप, 12वां अवतार धनवंतरी, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी, 14वां अवतार भगवान का नरसिंह, 15वां अवतार भगवान का वामन, 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी, 17वें अवतार में वेद व्यास जी, 18वें अवतार में श्री राम, 19वें अवतार में बलराम जी, 20वें अवतार में श्री कृष्ण भगवान कृष्ण नारायण का 20वां अवतार है श्री कृष्ण, 21वें अवतार में बुद्धावतार और 22वें अवतार में हरि अवतार, 23वें अवतार में हंस अवतार और 24वां अवतार कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में होगा, हुआ नहीं है, होगा। ये भगवान के 24 अवतार। प्रिय भक्तों, भगवान के हर अवतार के पीछे कोई ना कोई कारण था। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे। हर पुराण में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया। हर पुराण में भगवान ज्ञान और वैराग्य का समावेश किया और बढ़िया ज्ञान की चर्चाएं, वैराग्य की पावन चर्चाएं लिखी। फिर भी व्यास जी को 17 पुराण लिखने के पश्चात भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। तब वहां व्यास गुफा में व्यास जी रहते कहाँ हैं? बद्रीनाथ जी में व्यास गुफा आज भी है। वहां व्यास जी का स्थान है, माता सरस्वती नदी के तट पर। व्यास जी महाराज वहीं रहा करते थे। एक दिन नारद जी वहां कीर्तन करते करते आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। व्यास जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया। महाराज आइए, स्वागत। कैसे आगमन हुआ? नारद जी ने कहा कि मैं तो यूं ही आ गया, पर आपका मुख देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आप जैसे संत, आप जैसे ज्ञानी, आप परेशान किस बात से? क्या हुआ आपको? तब कह दिया व्यास जी ने, महाराज मैंने 17 पुराण लिख डाले पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्या करूं? शांति नहीं। इतना कुछ लिखने के बाद शांति की अनुभूति नहीं। कहा नारद जी ने, महाराज आपने अभी तक भगवान की दिव्य मधुर मधुर बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया, इसीलिए आपके चित्त में अभी शांति नहीं। आप भागवत की रचना कीजिए। व्यास जी ने कहा किस आधार पर करूं? बोले मैं 4 श्लोक देता हूं। 4 श्लोक श्रवण कराए और नारद जी ने कहा देखिए, जब तक भगवान की कथाएं ना सुनी जाएं, जब तक सत्संग ना किया जाए, संतों का संग ना किया जाए, तब तक शांति नहीं मिलती। नारद जी ने कहा मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था और हुआ यह कि अच्छा, अब प्रश्न खड़ा हुआ। देखिए, नारद जी पिछले जन्म में नारद जी ही थे। जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा बेटा नारद, तुम सृष्टि करो, बच्चे उत्पन्न करो। नारद जी ने कहा मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, पिता की आज्ञा नहीं मानता, जा शूद्र हो जा। नारद जी को श्राप दे दिया।
तो नारद जी ने भी श्राप दे दिया, पिताजी आप मुझे भगवान से दूर करना चाहते हैं, मेरी कोई गलती नहीं थी और आपने श्राप दे दिया, जाओ मैं भी आपको श्राप दे रहा हूं, इस कल्प में आपकी पूजा नहीं होगी। 3 कल्प होते हैं, ब्रह्म कल्प, बाराह कल्प और पद्म कल्प। ये जो प्रेजेंट में कल्प चल रहा है, ये श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। केवल इस कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, बाकी इसके पहले जो ब्रह्म कल्प है और आगे जो पद्म कल्प आएगा उसमें ब्रह्मा जी की पूजा होती है। इस बाराह कल्प में केवल एक ही ब्रह्मा जी के मंदिर है, वो भी पुष्कर में। ये क्यों? क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया ब्रह्मा जी को कि आपकी पूजा नहीं होगी, आप हमें भगवान का भजन नहीं करने देंगे, जबरदस्ती गृहस्थी में फंसा रहे हैं, जाओ तुम शूद्र हो जाओ। नारद जी अब ब्रह्मा जी के श्राप के कारण शूद्र पुत्र बने। पर नारद जी कहते हैं, मैं ये जो बात है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में हमने पढ़ी और वही हमने आपको सुनाई। श्री नारद जी महाराज दासी पुत्र थे। इनके घर में कुछ संत आए और संतों की खूब इन्होंने सेवा की, खूब आनंद से सेवा की। संतों के चरण दबाना, संतों की सेवा करना, संतों की आज्ञा का पालन करना। संत अब रोज कथा सुनाने लगे नारद जी को, खूब कथा सुनाए। कथा सुनते सुनते नारद जी, दासी पुत्र थे, बालक था, उस बालक का चित्त धीरे धीरे जैसे पानी से धीरे धीरे कीचड़ धुलने लगता है। आपके पांव में कीचड़ लग जाए तो आप पानी की धार डाल दीजिए, अपने आप वो कीचड़ धुल जाएगा। हाँ, जैसे पानी की धार ऊपर से गिर रही हो और नीचे आप पत्थर रख दीजिए तो कुछ साल बाद देखिएगा कि पानी की धार से वो पत्थर कट जाएगा, छेद हो जाएगा, है ना। पानी की धार एक ही स्थान पर पड़ती रहे तो पत्थर भी टूट जाता है ना। उसी तरह कितना भी बड़ा पापी हो, कथा की धार उसके हृदय तक पहुंचती रहे कानों के द्वारा, तो कथा की धार से, कथा और कीर्तन की धार से उसके जन्म जन्म के पापों का पहाड़ टूट जाता है, बिखर जाता है और वह निर्मल हो जाता है। नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र बना पिता के श्राप के कारण, पर जब मुझे कथा सुनने को मिली तो कथा सुनकर मेरा हृदय आह्लादित हो गया, आनंदित हो गया। मैं सब कुछ भूलकर संतों की सेवा में लग गया। संतों ने मुझे अष्टाक्षर मंत्र दिया, मैंने उसी मंत्र का जाप किया। करते 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 जब संत जाने लगे तो मैं भी पीछे पीछे गया। तब मेरी माँ ने मुझे रोक लिया, बेटा मत जाओ। मैं रुक गया। एक दिन माँ गाय दोहने गौशाला गई तो माँ को एक सांप ने डस लिया और माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और संतों के बताए हुए मार्ग पर मैं निकल पड़ा। एक घनघोर जंगल में जाकर मैंने एक पेड़ की छांव में उसी मंत्र का जाप किया और जाप करने का फल यह हुआ कि जाप करते 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 मुझे भगवान की अनुभूति होने लगी। जब मंत्र आप जाप करेंगे तो ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर के अनुभव तक वह मंत्र आपको पहुंचा देगा। और नारद जी उस अनुभूति, उस अनुभव के द्वारा उस अनुभूति को प्राप्त कर गए और आकाशवाणी हुई, पुत्र तुझे इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मेरा दर्शन होगा। अभी तो एक झलक मिल गई बस। नारद जी का तपस्या करते करते वो शरीर छूटा और फिर एक दिव्य शरीर मिला। वह फिर ब्रह्मा जी से प्रकट हुए और ब्रह्मा पुत्र नारद कहलाए। अपने श्राप को भोगने के लिए आए, भोग कर चले गए। हम लोग भी इस संसार में कुछ अपने पाप भोगने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग यहाँ हैं अपने घर में, अपने परिवार में, क्यों आए हैं आप अपने कुछ कर्म दंड भोगने आए हैं, कुछ पाप के फल भोगने आए हैं। आपको जो सुख मिल रहा है ये आपके पुण्य का फल मिल रहा है।
आपको जो दुख मिल रहा है आपके पापों का फल मिल रहा है। आपकी अमीरी आपके पुण्यों का फल है, आपकी गरीबी आपके पापों का फल है, आपका सुख आपके पुण्य का फल है, आपका दुख आपके पापों का फल है। इसीलिए अपना पाप पुण्य सब भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, तब तो पाप पुण्य से भी निवृत्ति हो जाती है। नहीं तो बहुत बार जन्म लेना पड़ता है, कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। नारद जी कहते हैं महाराज मैंने भगवान में समर्पण कर दिया, भगवान का हो गया तो मेरा कल्याण हो गया। उस शरीर से नहीं, देखो जब भगवान हमें मिलेंगे तो हमें ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। ईश्वर को हम देखना चाहते हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं। हम बड़ी भक्ति, आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बहुत कम आयु में ही चले जाते हैं। क्यों? उनकी भक्ति सिद्ध हो गई, पक गई। ये शरीर छूटेगा तब ही परमात्मा मिलेंगे दूसरे दिव्य शरीर से। अब कई लोग रोते हैं महाराज वो चले गए, वो बड़े भगत थे, वो तो बड़ी भक्ति करते थे। अरे तो भक्ति करते थे तो उन्हें भक्ति का परिणाम मिला। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 वर्ष की उम्र में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी एक कम 30 वर्ष की उम्र में चले गए, 29। इतनी कम आयु में आद्य शंकराचार्य जी। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हिस्ट्री भरी पड़ी है, हिसाब भरा पड़ा है, कम समय में चले गए। बड़े बड़े उच्च कोटि के भक्त चले गए कम से कम समय में। कारण ये शरीर छूटता है तो दिव्य शरीर प्राप्त होता। उदाहरण के तौर पर रामचरितमानस में माता शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहा करती थी। मतंग ऋषि बड़े उच्च कोटि के संत थे। वो चाहते जब तक अपने प्राण रख सकते थे। मतंग ऋषि को पता चल गया था कि जिस दिन राम जी का वनवास जिस दिन हुआ है, लगभग उसी दिन मतंग ऋषि ने अपने प्राण त्यागे। शबरी माता आई, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी ने कहा बेटा मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूं। गुरुजी तो मुझे भी ले चलो संग, मैं अकेली कहाँ रहूंगी? गुरु मतंग जी ने कहा शबरी तू यहीं रह, तुझे राम का दर्शन होगा। शबरी बोली मैं राम को ढूंढने कहाँ जाऊंगी जंगल में? बोले तुझे कहीं नहीं जाना, राम खुद ढूंढते ढूंढते चलते चलते तेरे पास आएंगे और राम खुद तेरे पास आकर तुझे दर्शन देंगे। अब बताओ मतंग ऋषि के कारण शबरी को भगवान मिले तो क्या मतंग ऋषि कुछ दिन और जिंदा रहकर भगवान को नहीं देख सकते थे? अरे भाई मतंग ऋषि जहां गए उन्हें पता था ये शरीर छूटेगा तो मुझे भगवान के पास ही जाना है। जिंदा रहूंगा तो अभी 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, मर जाऊं तो अभी जाना मुझे वही है। इसीलिए संत जानते हैं कि हमें मरने के बाद वही भगवान के निज धाम को जाना है। इसीलिए वो प्रसन्न चित्त से प्राण त्यागते हैं। मरते समय वो बड़ा सावधान रहते हैं, हर क्षण भगवत चिंतन करते हैं। जो व्यक्ति भगवत चिंतन करते प्राण त्यागता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को पाना हो तो दिव्य शरीर चाहिए। ये हमारा शरीर पर्याप्त नहीं। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान श्री नारद जी ने जब अपनी कथा सुनाई तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अच्छा, भागवत को कहां से प्रारंभ करते हैं व्यास जी? महाभारत की चर्चा से। भागवत जी में महाभारत की चर्चा अद्भुत है। महाभारत, अच्छा महाभारत से हमें और आपको कुछ सीखना चाहिए। अच्छा मैया जी,
आपके घर में महाभारत होता है कि नहीं? नहीं, ना हो तो ही अच्छा है। आज लोग बड़े दुखी हैं, महाराज जी हमारे घर में महाभारत चल रहा है। हाँ महाराज जी हमारे यहाँ लंका कांड चल रहा है। बड़े परेशान। कुछ लड़के वाले लड़की देखने गए तो किसी ने कहा, बेटी गीता पढ़ती हो, रामायण पढ़ती हो? तो लड़की ने कहा, गीता रामायण तो मैं अपने घर में पढ़ती हूँ, महाभारत वहीं शुरू करूंगी। हैं? ये जो महाभारत है, कई लोग डरते हैं, महाराज जी महाभारत पढ़ने से महाभारत होगा। आज लोग इतने ज्यादा अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं कि क्या कहें। अरे भाई, महाभारत पढ़ने से महाभारत कभी नहीं होता। हम लोग तो महाभारत भी पढ़ते हैं। महाभारत की पोथी पढ़ना चाहिए। क्या होगा? महाभारत को पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। जो गलतियां इतिहास में हुई हैं, वो गलतियां हम ना करें। एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। ये क्या है? कहावत, मुहावरा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप बताओ ये बात सही है कि गलत? सही है। इसे हम सही नहीं कह सकते और इसे हम गलत नहीं कह सकते। इसे हम समझें और समझकर हम स्वयं निर्णय लें कि ये कितने % बात सही है और कितने % बात गलत है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करना। सुनिएगा, कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे, आपने गलती की और गलती आपने की और कल यदि आपने पश्चाताप नहीं किया तो चिड़िया खेत तो चुग ही गई, पर आप सावधान नहीं होंगे तो चिड़िया कल फिर खेत चुग जाएगी, चिड़िया परसों फिर खेत चुग जाएगी। इससे इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो गलत है ना, हमसे ना होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इतिहास में किन किन से क्या क्या गलतियां हुई। महाभारत में हमारा गृहस्थ जीवन महाभारत की कथा से जुड़ा है। आप लोग गृहस्थी हैं, हम लोग गृहस्थी हैं, पत्नी पुत्र परिवार के बीच में हम सबको रहना पड़ता है। और ये जो महाभारत की कथा है, ये भी बिल्कुल हम सबकी कथा है। लोग पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जबकि पढ़ना, समझना और सीखना चाहिए। गलती हुई कौरवों से, तो अब हम लोग कहें पछताए होत क्या जब चिड़िया। यदि गलती कौरवों ने की तो उन्हें दंड मिला और हमने उनकी गलतियों से कुछ सीखा नहीं तो दंड हमें भी मिलेगा। इसीलिए पश्चाताप भी करना जरूरी है। हमने गलती की, हमने किसी भी सब्जेक्ट में गलती की तो हमें पश्चाताप करना होता। वो क्यों गलती की, क्यों ये कह दिया, क्यों। जब हम ये पश्चाताप करेंगे तब फिर कल हमसे ये गलती, और हमने पश्चाताप नहीं किया तो हम फिर से वही गलती। चिड़िया चुग गई खेत, तो आज चुगी है ना, कल फिर चुग जाएगी, परसों फिर चुक जाएगी। इसीलिए जीवन में जो गलतियां हो रही हैं हमसे, वो गलतियों से हमें सबक लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए और आने वाले भविष्य को सुधार लेना चाहिए, खूबसूरत बना लेना चाहिए। महाभारत की गलती क्या है? किसने गलती की महाभारत में? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? यदि रोका जा सकता तो इतना बड़ा नुकसान, आपको पता होगा महाभारत के युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे।
आज हम ये कह सकते हैं उस जमाने का विश्व महायुद्ध था वो। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं था जिस देश के राजाओं ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा ना लिया हो। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध राम और रावण का युद्ध था। उसके बाद दूसरे नंबर में सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का था। इतना बड़ा युद्ध आज तक नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुए हैं, आपने सुना होगा इतिहास के पन्नों में, पर वो इतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा महाभारत था। प्रथम विश्व युद्ध भी आपने सुना होगा, पर वो इतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा महाभारत था। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं था जिस देश के राजा ने महाभारत में हिस्सा ना लिया हो। कुछ राजा कौरवों की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं, कुछ राजा पांडवों की तरफ से भाग ले रहे हैं और युद्ध चल रहा। युद्ध किसके कारण हुआ? उस व्यक्ति का नाम क्या है? जब हमारा लोभ बढ़ जाता है, जब हमारा लालच बढ़ जाता है, तब महाभारत होता है। सबसे ज्यादा लोभ किसका बढ़ा? आप बताइए, किसका लोभ बढ़ा? कौन था वो व्यक्ति जिसके कारण महाभारत हुआ? उस व्यक्ति का नाम है धृतराष्ट्र। यदि धृतराष्ट्र, देखिए मैं ये भी कह सकता हूं उस महाभारत का जिम्मेदार दुर्योधन था, मैं ये भी कह सकता हूं, पर दुर्योधन के पास तो कोई पावर नहीं था। दुर्योधन के पास केवल इतना पावर था कि वो धृतराष्ट्र का बेटा था और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर की पवित्र गद्दी पर बैठे थे राजा बनकर, और राजा का फर्ज होता है कि वो अपनी प्रजा के साथ समान व्यवहार करे, एक सा व्यवहार करे। ये नहीं कि मेरा बेटा है तो मैं इसके संग अलग व्यवहार करूं, ये मेरे भाई का बेटा है तो इसके संग अलग व्यवहार करूं। यदि एक बार जरा ज्ञान की चक्षु से देखा होता धृतराष्ट्र जी ने, तो महाभारत ना होता। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि अंधे धृतराष्ट्र जी के अंदर जरूरत से ज्यादा लोभ आ गया। उन्हें लगने लगा कि पांडव लोग, जबकि पांडवों के पिता जो पांडु थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु अपने भाई अर्थात धृतराष्ट्र से बहुत प्यार करते थे। ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, ये तीनों एक ही पिता की संतान है। पिता है इनके वेद व्यास जी। तीनों की माँ अलग अलग है, माँ अलग अलग है पर पिता एक। तो तीनों में बड़ा भाई एक बाप की संतान है, तीनों में बड़ा प्यार है। जब ये छोटे थे तो इन तीनों का बढ़िया से पालन कौन करता था? पितामह भीष्म। भीष्म पितामह ने इन तीनों को बच्चों की तरह पाला है, इन तीनों को खिलाया है अपनी गोद में पितामह भीष्म ने। इन तीनों से बड़ा प्यार था पितामह भीष्म को। और धृतराष्ट्र बड़े पावरफुल थे, पर अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। एक दिन पांडु अपने पत्नियों के साथ, माद्री और कुंती के साथ विहार करने गए जंगलों में। राजा लोग पहले विहार करते थे, सेना की टुकड़ी लेकर गए विहार करने। तभी पांडु ने एक जीव को मार डाला। एक मृग और मृगी मैथुन क्रिया कर रहे थे। उस अवस्था में पांडु ने उस जीव को मार डाला। तो पांडु को श्राप दे दिया उस मृग ने कि तुमने हमें इस क्रिया में मारा है, मैथुन की क्रिया में मारा है। जब तुम अपनी पत्नी के साथ रमण करने का विचार करोगे और पत्नी को स्पर्श करोगे रमण की भावना से, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लग गया है पांडु को। पांडु की पत्नी दो हैं, माद्री
और कुंती। अब वो अपनी पत्नियों का स्पर्श नहीं कर सकते, पर वो ब्रह्मचारी के रूप में रहने लगे। तभी आपको पता होगा माता कुंती को दुर्वासा जी ने कुछ ऐसे मंत्र दिए थे जिन मंत्रों के प्रभाव से उनके पुत्र हो सकता था। दुर्वासा जी के पहले मंत्र का प्रयोग किया माता कुंती ने तो कर्ण हो गए, जिसे पानी में बहाना पड़ा, कुंवारे में हो गया। फिर 3 पुत्र हुए हैं कुंती से और 2 पुत्र हुए हैं माद्री। पांडु से पुत्र नहीं हुए, पांडु के द्वारा नहीं, उस मंत्र के प्रभाव से पुत्र हुए। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये 3 पुत्र हैं माता कुंती के। नकुल और सहदेव, ये 2 पुत्र हैं माता माद्री के। एक दिन माद्री अपने कपड़े सुखा रही थी, तभी पांडु ने उन्हें देखा और उन पर आसक्त हो गए और अपनी पत्नी की ओर जब बढ़े तो पत्नी का स्पर्श करते ही श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। और पांडु जब मरे, उनकी चिता पर उनकी पत्नी जलने लगी। माद्री, कुंती माता बोली मैं भी जल जाऊंगी। तब माद्री ने कहा बहन, यदि आप भी जल जाओगी, सती हो जाओगी, तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? आप इन्हें संभालिएगा। माता कुंती बच गईं। उन्होंने अपने आप को नहीं जलाया पति के साथ, वो बड़ी पतिव्रता है, कोई संदेह नहीं है, पर अपने आप को इसीलिए बचाए रखा कि इन बच्चों के लिए मुझे रहना है। बच्चे अभी 5 पांडव छोटे छोटे थे। अब सोचिए माता कुंती के जीवन में कितना बड़ा संकट है। आप स्त्रियां जरा विचार करें कि एक स्त्री के 5 बच्चे हैं और पति मर जाए और घर में उस समय माता कुंती जंगल में थी। जंगल में थी। जब वो अपने घर आई तो उस समय राजा बने कौन बैठे थे? धृतराष्ट्र। जबकि नियम यह था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। पांडु राजा थे हस्तिनापुर के, पर पांडु कुछ दिन के लिए भ्रमण पे गए थे तो राजगद्दी सूनी ना हो, इसलिए पांडु ने अपने भाई धृतराष्ट्र को बिठा दिया राज तिलक करके कि अभी जब तक मैं परदेश में हूं आप संभालना। राजा तो वो ही थे पांडु, पर टेम्परेरी राजा धृतराष्ट्र को बनाए। अच्छा, धृतराष्ट्र को क्या लगा कि अब तो मेरा भाई मर गया, अब उसका राज्य उन्होंने कब्जा कर लिया, अब छोड़ा ही नहीं। देखो ये लालच। आप अपने भाई के साथ, महाभारत में लिखा है कि माता कुंती को भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन करना पड़ा। एक राजा की पत्नी भीख मांग रही है और धृतराष्ट्र देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हो गए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा। अब काना फूसी क्या होने लगी? नियम तो यही कहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाओ, क्योंकि इनके पिता राजा थे, पर धृतराष्ट्र बोले ना, मेरा बेटा राजा बनेगा। अब लो, अब धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन जब छोटा था तो दुर्योधन ने जहर मिला के दे दिया था भीम को। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों को मारना चाहता था, जहर देकर मारना चाहा, पर भगवत कृपा से बचे पांडव। एक बार तो गजब हो गया कि दुर्योधन ने 1 लाख का घर बनवाया। लाख जानती हैं मैया? माताएं लाख की चूड़ी पहना करती थी पहले जमाने में। लाख की चूड़ी होती थी, वो पिघलती थी प्लास्टिक की तरह। वो प्लास्टिक नहीं होता, पर लाख की चूड़ी होती। उस लाख का घर बनवाया बढ़िया सा, और 5 पांडवों को उस घर में रहने का स्थान दे दिया। बोले तुम्हारा घर ये है। अब देखना जरा, कपट देखिएगा। 5 पांडवों को ये बात धृतराष्ट्र को भी पता थी, पर धृतराष्ट्र तो अनजाने बने, उनको तो पता था। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि ये कब मर जाएं और कब हम बिल्कुल यहाँ के राजा बने ही रहें। मतलब राजगद्दी पकड़ में आ जाए ना तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता, और यही व्यक्ति का लालच उसका सर्वनाश करता है। इस कथा से मैं आगे जो बताऊंगा वो बताऊंगा, अभी सुनो। इतनी इस कथा से आप ये समझिए कि यदि अपने भाइयों का अधिकार छीन कर अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं
तो अधिकार छीन लोगे, पर छीना हुआ वह अधिकार आपका सर्वनाश ना कर दे तो आप कह देना। मैं लिखित में आपको कह सकता हूं, आप किसी का हक खाओगे, खा लो अपने भाई का, खा लो अपनी भौजाई का हक, खा लो अपने छोटे और बड़े भाई का हक, खा लो पड़ोसियों का हक। तुम्हें अभी मजा आएगा ना चोरी करने में, खाने में, पर वह जो तुम खा रहे हो वह तुम्हारा सर्वनाश करेगा। मरोगे तो कोई रोने वाला नहीं बचेगा। अभी सुनना आगे यही होगा। इसीलिए जो खुद की कमाई है ना, जो खुद का है, उस पर आनंद से जिया करो, आनंद से रहा करो। हमारे पड़ोसी के घर में सोने की दीवारें खड़ी हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे आंखों के सामने किसी का करोड़ों का हीरा पड़ा हो, हमारे लिए माटी है। हमारी मेहनत का जो पैसा है वो हमारा है, और फोकट का, फ्री का, पाप का, भ्रष्टाचार का जो है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उसे 1 करोड़ रुपया रास्ते में पड़ा हुआ तुम्हें मिल जाए तो मत उठाना। 1 करोड़ रुपया तुम्हें कोई गलत ढंग से दे तो मत लेना, क्योंकि 1 करोड़ लेने के बाद वह 1 करोड़ तुम्हारी जितनी शांति है वो शांति भी लेकर चला जाएगा। पहले तो मजा आएगा, मैं करोड़पति हो गया, लेकिन बाद में जो खुजली होती है ना, खुजली में खुजलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद जो जलन होती है ना वो बड़ी दर्दनाक होती है। भ्रष्टाचार करने में बड़ा मजा आता, मिल गया फोकट का, मिल गया, गलत ढंग से कमा लिया, मिल गया। पर जब उसका जो रिएक्शन होता है ना, हाँ जी, वो गजब कर देता है। इसीलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, गलत ढंग से 1 रुपए भी मत कमाइएगा, मेहनत का कमाइएगा। धृतराष्ट्र ने यही गलती की, भाई का अधिकार हड़प लिया। आपका भी यदि आपने अपने भाई का कोई अधिकार हड़पा हो तो सम्मान इज्जत से लौटा दो। इसी से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भलाई है, नहीं तो आगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे तुम्हारा भाई भले ना देखे पर विधाता तो देख रहा है, वो अंधा थोड़ी है। धृतराष्ट्र अंधे थे, भगवान थोड़ी अंधे हैं। इसलिए गलत ना हो किसी के साथ। अच्छा, लाक्षागृह में बंद किया, कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में बंद किया और आग लगा दी। संयोग से, भगवान की कृपा से विदुर जी ये मर्म जान गए और भगवान की प्रेरणा से 5 पांडव कुंती सहित, अब सोचिए इतना दुष्ट ये दुर्योधन है कि कुंती माता भी है और 5 माँ और 5 बेटों को मारने का पूरा षड्यंत्र रच दिया गया। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। अब जब दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और लाक्षागृह में आग लगाई तो पांडव नीचे से निकल के भागे गुफा से, और वहां पर 5 लोग सचमुच जलकर मर गए, है ना। तो हल्ला यही फैल गया कि पांडव मर गए। अब तो इन लोगों ने बड़ी चैन की सांस ली। धृतराष्ट्र तो दिखाने में बहुत रोए, मेरी कुंती चली गई, मेरे बच्चे चले गए, पर अंदर बड़े प्रसन्न थे। ठीक मर गए, ठीक मर गए, ठीक मर गए, हमारा तो रास्ता साफ हो गया, साफ हो गया। पर ऊपर से रो रहे हैं, अंदर से खुश है। दुर्योधन बड़ा खुश, भूला नहीं समारा कि पांडव मर गए, पांडव मर गए। अब देखिएगा, दूसरों को मारकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। अब किसी आदमी को आप जिंदा जलाएं और उसकी संपत्ति से आप कहें कि संपत्ति, हमने इस संपत्ति के असली मालिक को जिंदा जला दिया और ऐ संपत्ति अब तुम हमें सुख दो, क्या ऐसी संपत्ति तुम्हें सुख देगी? और दुर्योधन ने यही चाहा, पांडवों को जला दिया आग में। और अच्छा, पांडव तो बच के निकल गए, पर इन्हें लग रहा है कि मर गए, मर गए। इन लोगों ने तो तेरही वेरही भी कर ली, पांडवों की तेरही भी कर ली,
कुंती की 13वीं भी कर ली, वो बड़े खुशी मना रहे हैं, ठीक मर गए, ठीक मर गए। पर जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जग में जो बैरी होए। अरे कौन उन्हें मारेगा जिन्हें बचाने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। इसीलिए कहा करता हूं, जमाने पर विश्वास ना करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। आग में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान के भक्त को जला सके, इसीलिए मरते दम तक भगवान के श्री चरणों में विश्वास बनाए रखिएगा। लाख दुश्मन आपके साथ आपको मारने का प्रयास कर रहे हो, लाख दुश्मन एक तरफ और मेरे श्री कृष्ण की कृपा एक तरफ। इसीलिए केवल विश्वास, विश्वासो ही फलदायक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान के श्री चरणों में केवल विश्वास रखिएगा। धृतराष्ट्र, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है? हाँ, गद्दी पे बैठने में बड़ा मजा आ रहा। हाँ जी, अभी मजा लूटो। अभी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ये 100 बच्चे मरेंगे। अभी बड़ा मजा आ रहा है ना गलत करने में? करो, हाँ मजा आ रहा है। अभी जब सजा मिलेगी तो नानी, नानी अब द्रौपदी के स्वयंवर में 5 पांडवों का खुलासा हुआ। कई सालों बाद ये पता लगा कि पांडव मरे नहीं, वो तो जिंदा है। फिर धृतराष्ट्र के पांव की तले जमीन खिसक गई। अभी बड़े खुश थे धृतराष्ट्र कौरव, पर जैसे ही पता चला कि जिंदा, फिर लगे रोने, माथा भी नहीं, भगवान ये कैसे जिंदा रह गए। अब कौन समझाए इन्हें कि भगवान इनके रक्षक हैं। तुम्हारे जैसे करोड़ लोग आ जाएंगे तो बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। पांडव लोग आए द्रौपदी से विवाह करके, और विवाह हुआ तो अब अधिकार मांगा गया। पांडवों ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने, पिताजी हमारा अधिकार दो। अब देखे ना जरा, नियम तो यही था कि धृतराष्ट्र कहते कि बेटा धर्मराज युधिष्ठिर आओ, हम तुम्हारा राज्य अभिषेक कर रहे हैं, इस गद्दी के अधिकारी तुम हो, तुम्हारे बाप बचपन में मर गए थे, दर दर की ठोकर तुम लोगों ने खाई है, आओ तुम्हें राजा बनाते हैं। पर धृतराष्ट्र के सुर बदल गए। अरे बेटा युधिष्ठिर, अब हम इस गद्दी पर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अपने बेटे दुर्योधन को राजा बना दे। एक काम करो, हम तुम्हें दूसरी जमीन देते हैं, तुम वहां घर बना लो। देखो, जमीन दे रहे हैं, घर बनाने का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, जबकि इन्हीं का खा रहे हैं और इन्हीं को आंख दिखा रहे हैं। इसी को कहावत में कहा जाता है, मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं। जिसका खा रही है उसी को आंख दिखा रही है। तो क्या किया धृतराष्ट्र जी ने, एक बंजर भूमि पांडवों को प्रदान कर दी। एक बंजर भूमि जहां पे कुछ नहीं होता था, और वो भी काफी दूर, 100 किलोमीटर दूर, 100-150 किलोमीटर दूर राज्य से निकाल दिया। निकाला मतलब ये निकाल दिया, पर भगवान की कृपा से पांडवों ने झगड़ा नहीं किया। पांडवों ने कहा, चलो मेरे ताऊ जी जैसा कर रहे हैं ठीक है, मैं अच्छा करता चलूं, अच्छा सोचता चलूं, तुमने गलत किया है ना मेरे साथ, तुम्हारे कर्मों का दंड परमात्मा देगा। सब नोट कर रहे हैं भगवान, सब नोट कर रहे हैं। अभी तो नोट चल रहा है, हिसाब अभी होगा। पांडवों को निकाल दिया, कहां दे दिया? इंद्रप्रस्थ। एक दूसरी नगरी बनाई गई, उसका नाम रखा गया, इसका नाम था हस्तिनापुर, उसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। इंद्र जैसा वैभव था। पांडवों ने इतनी मेहनत की उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में, खुद हल चलाया, खुद काम किया, और बंजर भूमि को बढ़िया हरा भरा कर लिया, नगर बसाया, संपूर्ण नगर बसाया। और वहां के राजा कौन बने? धर्मराज
युधिष्ठिर। अब देखना, इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए युधिष्ठिर। और जब इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर बने, नगर अच्छा बसाया, तो गृह प्रवेश में अपने ताऊ जी को बुलाया। ताऊ जी बोले मैं आता हूं, और ताऊ जी के लड़के भी आए, दुर्योधन। और जब आए तो दुर्योधन की तो जमीन खिसक गई। अरे राम राम, हमारे नगर से भी भव्य है ये, तो हमारे घर से भी बड़ा है और काफी सुख सुविधाएं हैं। तो वहां पर विश्वकर्मा ने ऐसा बनाया था, उनका घर ऐसा डिजाइन किया था, क्या इंजीनियर थे उस जमाने के साहब। जहां पानी था वहां, जहां जल था वहां छल दिख रहा था, और जहां छल था वहां जल। तो दुर्योधन गया और उसे लगा तो ये तो जमीन है, चला तो पानी में गिर गया। तो द्रौपदी ने हंसा, वाह अंधों के अंधे आ गए, तुम्हारा बाप अंधा है और अंधों के अंधे ही होते हैं। द्रौपदी ने खूब मजाक उड़ाया। हाँ अच्छा, इन लोगों ने कौन सा अच्छा किया पांडवों के साथ? तुम लोगों ने उन्हें आग में जला के मारना चाहा, वो हंस भी नहीं सकते। ठीक हंसा द्रौपदी ने, अंधों के अंधे होते हैं। अब दुर्योधन को बड़ा बुरा लग गया। अरे बड़ा हंस रही द्रौपदी, अच्छा देखता हूं। फिर योजना बनाई दुर्योधन ने अपने पिता से, धृतराष्ट्र से, पिताजी पांडवों को बुलाया जाए और जुआ के लिए कहा जाए। ये षड्यंत्र किसका था? अब आप लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी धर्मराज युधिष्ठिर जुआ क्यों खेले? अरे धर्मराज युधिष्ठिर कभी जुआ नहीं खेलते थे। महाभारत का ये सारा सब्जेक्ट मैंने होशो हवास में पढ़ा। धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाया, आओ, कहा युधिष्ठिर अर्जुन दुर्योधन की इच्छा है तुम जुआ खेल लो। अब देखो कैसे ताऊ जी थे, अपने बच्चों से कह रहे हैं जुआ खेल लो। अब इनका सत्यानाश नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे ताऊ जी तो भगवान किसी को ना दे, जो अपने बच्चों से कहें जुआ खेल लो। कहो मैया जी, ऐसे ताऊ जी तो नहीं चाहिए ना। हाँ, धृतराष्ट्र जैसे ताऊ जी कौन चाहेगा? पुत्र मोह में, ये केवल आंखों से अंधे नहीं थे, पुत्र मोह में भी डबल अंधे थे, अंदर की भी आंखें समाप्त ही थी। जुआ के लिए एक बढ़िया सा महल बनाया अलग से, उसमें बढ़िया बढ़िया खंबे लगवाए और द्यूत सभा बनवाई, द्यूत सभा बुलाई। अब दुर्योधन जुआ खेलने बैठा, और चूंकि आज्ञा किसकी थी? ताऊ जी की, धृतराष्ट्र की। तो चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे आज्ञाकारी बेटे थे कि अपने ताऊ जी की कोई भी बात कभी टालते नहीं थे। जब टालते नहीं थे तो आज ताऊ जी ने कहा कि तुम जुआ खेलो, तो इस बात को कैसे टाल? चलो ताऊ जी की आज्ञा है तो खेल लेते हैं। और जब खेला जुआ तो पासे कौन फेंक रहा था? जबकि जुए का नियम होता है जो खेलेगा पासे वही फेंकेगा, पर यहाँ तो देखिए शुरुआत में ही कपट था। खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। जबकि युद्ध का खेल का नियम होता है कि मैं खेल, भाई क्रिकेट में भाई मैं बॉल कर रहा हूं तो मैं ही, मेरे बदले कोई और थोड़ी करेगा। मैं रन बना रहा हूं तो मेरे बदले थोड़ी कोई और बना देगा। अभी किसी कारणवश मैं 2 रन बना के आ गया और कहूं कि भाई साहब जरा धोनी तुम आ जाओ, जरा आगे तुम खेलो मेरी पारी, तो ऐसा थोड़ी होगा। अपना अपना खेलो, जो तुम खेलोगे वो तुम्हारा, जो वो खेलेंगे वो उनका। तो महाभारत में पहला कपट यही हुआ कि खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। ये जो पासे थे शकुनी मामा के पास, ये शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे। उन पासों को इन्होंने सिद्ध कर रखा था कि ये पासे इन्हीं के पक्ष में आएंगे। ये पासों में भी बहुत बड़ी कहानी, पिछली बार किसी कथा में हमने इन पासों की भी कथा आपको सुनाई थी। अभी तो केवल ये सुनाते हैं कि पासे फेंके शकुनी मामा ने, और पहले दांव में अपना कीमती हार लगाया तो हार गए, फिर अपना सैनिक लगा दिए, सैनिक हार गए, फिर अपने इंद्रप्रस्थ का खजाना लगा दिया, सोने से भरा वो हार गए, चांदी का खजाना, हीरों का खजाना हार के, पूरी इंद्रप्रस्थ हार के, अपने भाई युधिष्ठिर, अपने
भाई अर्जुन को हार गए, नकुल सहदेव सबको हार गए, अंत में अपने आप को लगा दिया, अब मामला खत्म। तब चाल चली शकुनी मामा ने, बोले भांजे एक और द्रौपदी को लगाओ, यदि द्रौपदी का आप जीत गए तो सारी संपत्ति ज्यों की त्यों वापिस। द्रौपदी को दाव पर लगाया, आखिरी दाव द्रौपदी का दाव लगाया, और पासे तो शकुनी के पक्ष में जाने थे, पासे चले और वो दाव भी हार गए, द्रौपदी को हार गए। अब दुर्योधन ने कहा दुशासन जाओ, बुला कर लाओ, उसे पकड़ कर लाओ। दुशासन चला। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी, उसने अभी ऋतु स्नान नहीं किया था, और जब द्रौपदी जी को पकड़ कर ले जाने लगा तो बहुत प्रार्थना की, तुम मेरे देवर हो, मैं तुम्हारी भाभी हूं, क्या मुझे सभा में इस प्रकार से ले जाना शोभा देगा? क्या तुम्हारे कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है? सब कुछ कहा, पर दुष्ट तो दुष्ट ही है, दुशासन तो दुष्ट था ही, दुष्ट ही रहेगा। पकड़ कर ले गया और भरी सभा में बाल पकड़ के खींच रहा है, और द्रौपदी सबसे पुकार कर रही है। द्रौपदी ने सबसे कहा, भरी सभा में जब द्रौपदी, दुर्योधन ने कहा आजा द्रौपदी मेरे जंघा पर बैठ जाओ। देखो जरा उस जमाने में कितनी अश्लील बातें थी। द्रौपदी कहती है मेरी जंघा पर आकर बैठ जाओ। दुर्योधन ने कहा मेरी जंघा पर आकर बैठ जाओ। अब बताओ ये दुर्योधन कितना दुष्ट रहा होगा। इस दुष्ट भरी सभा में जो किसी स्त्री को अपनी जंघा में बिठाए और उसी सभा में इसका पिता बैठा है। अब सोचो ये कितना दुष्ट लड़का रहा। और धृतराष्ट्र इसी का पक्ष ले रहे थे, जबकि ऐसों को तो 10-20 थप्पड़ मारना चाहिए, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। पर पुत्र मोह दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को कौन खा गया? उनका मोह खा गया, उनका अहंकार एटीट्यूड खा गया, उनका जरूरत से ज्यादा लालच खा गया। अति कभी ना करना बंदे इति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पक्षी जैसे गति तेरी हो जाएगी। अति जिसने किया उसका अंत हुआ। और द्रौपदी अब देखिए, जैसी करे संग, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। दुर्योधन की संगत कर्ण भी करते थे। और कर्ण कौन है? कुंती के पुत्र हैं, 5 पांडवों के सगे भाई हैं। पर दुर्योधन के संग कर करके उनकी भी बुद्धि बिगड़ गई और उन्होंने कह दिया कि इसके तो 5 पति हैं, 6वें हम हो गई तो क्या बुराई है। ये देखो ये कर्ण कह रहे हैं, इतने पढ़े लिखे इतने विद्वान, पर बातें ऐसी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संगत दुर्योधन की है। आप कितने भी विद्वान हो जाइए, पर आपके जीवन में आपके संग का प्रभाव जरूर रहेगा। इसीलिए अच्छी संगत करना सीखिए। पितामह भीष्म भी आज चुप्पी साधे बैठे हैं। अरे बोलो पितामह, बोलिए। पितामह भीष्म को बोलना चाहिए था, दुर्योधन के कान में 2-4 जमाना चाहिए था, और द्रौपदी को सम्मान वापस भेजना चाहिए था। पितामह भीष्म का कोई विरोध नहीं कर सकता था, पर क्या करें, पितामह भीष्म भी मजबूर थे, मजबूर थे। दुर्योधन पितामह भीष्म की इज्जत नहीं करता था। सही बताऊं, दुर्योधन अपने से बड़ों की इज्जत करता ही नहीं था, क्योंकि पिता ने संस्कार दिए ही नहीं। इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को संस्कार दिया करो, नहीं तो कल तुम्हारे घर में भी ऐसे ही महाभारत खड़ा होगा, तब रोने मत बैठना धृतराष्ट्र जैसे। इसीलिए ये शास्त्र हमारे लिए सबक हैं। ये गलतियां जो इतिहास के पन्नों में दोहराई गई, अब आपके जीवन में दोहराई ना जाएं। भरी सभा में द्रौपदी ने कहा,
बाल पकड़ के लाए यहाँ तक तो ठीक था, सभा में खड़ी करना यहाँ तक तो ठीक था, पर दुर्योधन ने आज्ञा दे दी इसके वस्त्र उतार दो। अब बताओ, हमें तो नहीं लगता कि इस कलयुग में कोई ऐसा बेटा होगा जो अपने पिता के सामने कहे, अपने गुरु के सामने कहे कि इस स्त्री के वस्त्र उतार दो। अरे इतनी तो शर्म होती है कि सामने बाप बैठा है, सामने गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, पितामह बैठे हैं, लेकिन नहीं, दुर्योधन ऐसा साक्षात कलयुग का अवतार है दुर्योधन। ये सब कलयुग के अवतार होने के कारण जितना कुछ गंदा काम कर सकता था दुर्योधन कर रहा है। कलयुग से हम आपका परिचय करा रहे हैं। कलयुग कैसा है? कलयुग ऐसा है, दुर्योधन कह रहा मेरी जंघा पर बिठाओ इसके कपड़े उतार के, और दुशासन साड़ी खींचने लगा। तब द्रौपदी ने बुलाया अपने पतियों को, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, युधिष्ठिर बचाओ, गुरु द्रोणाचार्य पितामह, कोई नहीं बचाया। तब द्रौपदी समझ गई ये दुनिया के लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अब रक्षक कोई है तो केवल गोविंद मेरी रक्षा करेंगे। तब द्रौपदी ने कहा जिन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी आज वो मेरा निर्वस्त्र शरीर देखेंगे। तब गुरुजी को आवाज लगाया द्रौपदी ने, नहीं आए कोई। तब दोनों हाथ खड़े कर दिए। भरी सभा में माता द्रौपदी जब गोविंद को बुलाती हैं, भगवान द्वारिका से दौड़ पड़े। भगवान दौड़ पड़े, द्रौपदी की साड़ी बनकर भगवान कभी भैया भरत के लिए खड़ाऊ का अवतार धारण करते हैं, तो अपनी बहना द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया, वस्त्र बनकर खींच रहे हैं। दुशासन थक गया, साड़ी खींचते खींचते बोला कि साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी भी नारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। भगवान ही हम सबके सहारे, इसलिए हम सभी को उन्हीं को एकमात्र अपना सहारा मानना चाहिए। हम लोगों के पास जब बल होता है ना, हम दुनिया को अपना मानते हैं, और भगवान कहते हैं सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जब तक द्रौपदी के पास पतियों का बल था तब तक भगवान नहीं आए। अच्छा अपना बल लगा रही हो, लगा लो, इसीलिए अपना कोई बल ना लगाएं। हे गोविंद हम तो आपके भरोसे हैं, आप ही हमारा बल है, हम तो आपके पांव की धूल हैं, हम तो आपके दरवाजे की चींटी हैं। अब इस चींटी को चाहे तो मसल दो, चाहे तो प्यार से अपने द्वार पर रख लो। हम तो आपके दरबार की चींटी हैं, हमारी हैसियत कितनी है, धूल हैं हम, धूल। हे नाथ हम आपके, हे गोविंद हम आपके। प्रिय भक्तों, भगवान हम सबके रक्षक हैं। अंत में क्या हुआ? जुआ खेला, पांडवों का वनवास हुआ 12 वर्ष का और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इसके बाद क्या हुआ? महाभारत। अभी दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हैं, अपने तो जुआ में हार के 12 साल वनवास भेज दिया, अब वहां से लौटेंगे छोड़ी, लेकिन पांडव ने लौटाए। बड़ा मजा आ रहा है ना गलत काम करने, अच्छा है, ठीक है, अभी सजा। और महाभारत हुआ और भीम भैया ने 100 की 100 कौरवों को, 99 को मार दिया। अब बैठे बैठे धृतराष्ट्र रो रहे हैं, कन्हैया मैं क्या करूं? हाँ कन्हैया क्या कुछ समझाने आई तो थे शांति दूत बनकर भगवान, अपने बेटे को नहीं समझाया, अपने बेटे को 2 थप्पड़ नहीं जमाया। अब रोने से क्या फायदा?
सही वक्त पर समझ गए होते, सही निर्णय ले लिया होता तो ये दिन देखने ही क्यों पड़ते। आदमी पहले तो गलत करता है, उसे समझाओ तो समझता नहीं है, और बाद में जब उसके कर्मों का दंड मिलता है तो रोने बैठ जाता है। अब रोइए मत, अपने कर्मों का दंड भोगिए। इसलिए परमात्मा मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ जी, ये जो तुम्हारे कर्म दंड हैं, अब तुमने मजे तुमने लूटे, अब दंड भी तुम उठाओ। जब सुख तुमने उठाया, दुख कौन उठाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा, आपके मन से, वाणी से, कर्म से हम किसी का दिल ना दुखाएं। मनसा वाचा कर्मणा, आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ अन्याय ना करें, किसी के साथ गलत ना करें, नहीं तो सजा मिलेगी मिलेगी। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म ने किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया था, और सांप तड़प तड़प कर मर गया। कांटों के ढेर में डाला तो पितामह को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, कर्म दंड भोगने पड़े। पितामह भीष्म भगवान के भक्त थे, परंतु साथ तो दुर्योधन का दिया। भरी सभा में द्रौपदी की लाज खींचते देखी, क्या इसका दंड मिलना नहीं था? कोई भी हो आप, पर दंड मिलेगा। इसीलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, गलत व्यक्ति का साथ ना दीजिए, झूठ का साथ ना दीजिए, सदा सत्य के साथ रहिए, सदा धर्म के साथ रहिए। कौरव हारे पांडव जीते, क्यों? क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे और पांडव धर्म के साथ। और जो धर्म के साथ होता है, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं का रथ चलाते हैं जो धर्म के साथ चल रहे हैं। ईश्वर आपकी गाड़ी चलाएंगे कब? जब आप धर्म के साथ खड़े होंगे तब। महाभारत हुआ 99, दुर्योधन की जंघा टूट गई। अश्वत्थामा आया, मित्र मैं क्या करूं? अश्वत्थामा ने कहा क्या करूं बताइए, मुझे आपने सेनापति बनाया होता तो मैं कब का पांडवों को मार देता। ऐसा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने कहा, जो कि दुर्योधन के मित्र थे। कहा अभी जाओ, अपने रक्त से कर दिया अभिषेक, कह दिया जाओ, तिलक कर दिया जाओ। 5 बच्चों को, द्रौपदी के 5 बच्चे थे, 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार डाला। 5 द्रौपदी के बच्चे थे, 5 का सिर काट लिया और 5 को मार डाला, चल पड़े। दुर्योधन देखो, मैंने पांडवों को मार दिया। ध्यान से देखा दुर्योधन ने, वो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। दुर्योधन रोने लगे, वाह मित्र, तुमने तो मेरा वंश ही नष्ट कर दिया, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन कृष्ण को सारथी बनाकर चले। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन कृष्ण की शरण में आकर कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा करो, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। अश्वत्थामा मुझे मार डालेगा, बाण आ रहा है, ब्रह्मास्त्र। भगवान बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओगे तो इस ब्रह्मास्त्र से वो ब्रह्मास्त्र खंडित होगा। अर्जुन ने भी आज्ञा पर ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र के चलते ही इस ब्रह्मास्त्र से वो ब्रह्मास्त्र खंडित, पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी कृपा दृष्टि से शांत कर दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र ठंडे हुए। अश्वत्थामा ने भागने का प्रयास किया, अर्जुन ने पकड़ लिया और पकड़कर
द्रौपदी के सामने अर्जुन को भगवान ने कहा मार डालो। भगवान अर्जुन बोले ना, मैं नहीं, द्रौपदी जो दंड देगी सो देगी। ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तुम्हारे 5 बच्चों को मारने वाला ये हत्यारा तुम्हारी आंखों के सामने है। जो दंड देना चाहती हो, जो सजा देना चाहती हो, सो दे दो। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा के हाथ पांव सब बंधे हैं। द्रौपदी ने जाकर हाथ की रस्सी खोल दी, कहा जाओ, आप चले जाओ। क्या तुझे इस पर दया आ रही है? अर्जुन ने कहा। द्रौपदी ने कहा, दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे आएंगे? नहीं। और ये हमारे गुरुजी के पुत्र हैं, हम इन्हें मार डालेंगे तो कल इनकी माँ, मैं जानती हूं कि माँ, बच्चों के ना रहने पर माँ की क्या हालत होती है। कल ये मर गया तो इसकी माँ रोएगी, उस माँ का दर्द मैं जानती हूँ। धन्य हो माँ द्रौपदी, धन्य है आप। जब तक हम जिंदा हैं तब तक दया रखो, मरने के बाद थोड़ी हमसे कोई दया की अपेक्षा करेगा। इसीलिए दया धर्म का मूल है। किसी भी हाल में हमें दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। दया नित्य सब पर करो। धन्य है माता द्रौपदी। और द्रौपदी तो एक माँ है, और ऐसी कौन सी माँ होगी जिसके अंदर करुणा ना हो, जिसके अंदर दया ना हो। हर माँ करुणा से भरी होती है। हर माँ के अंदर अपने बच्चों के लिए प्यार होता है। अपने बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि विधाता मुझे दुख देना सो देना, मेरी संतान को दुख ना देना। कितनी प्रार्थना करती है माँ, मांगती है तो बच्चों के लिए, रोती है तो बच्चों के लिए। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ को बहुत सताते हैं, बहुत रुलाते हैं। ऐसी कितनी माँ हैं जो माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आकर हमें बताती हैं माएं कि किस प्रकार उनके बच्चों ने उन्हें सताया। किसी के बेटे ने हाथ पकड़कर निकाल दिया तो किसी के बेटे ने स्टेशन तक छोड़ दिया, बोले लौट कर घर मत आना। ऐसी ऐसी माएं जब हमें अपना दुखड़ा बताती हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान माता द्रौपदी कह रही हैं अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके अंदर करुणा है। करुणा इसलिए है क्योंकि वो एक माँ है, और माँ हमेशा करुणामयी होती है। द्रौपदी के अंदर दया है। माँ ईश्वर से भी बड़ी है। इसीलिए भगवान का जितना आदर हम करते हैं उतना ही आदर हमें अपनी माँ का करना चाहिए, उतना ही आदर हमें अपने पिता का करना चाहिए, और उतना ही आदर हमें अपने गुरुजनों का करना चाहिए। कितना? जितना भगवान का करते। माँ कुंती ने अश्वत्थामा को छोड़ा, भगवान से पूछा क्या करना चाहिए। तब भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यया तताई बधारणा मयैवो भयमाम्नातम परिपाहि अनुशासन। ब्राह्मण को कभी मारना तो नहीं चाहिए, पर आताताई हो तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मार भी दो और छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, उस मणि को छीन कर नगर से धक्का देकर निकाल दिया गया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा भगवान की शरण में जाकर बोली, चरणों में गिर पड़ी उत्तरा, प्रभु रक्षा करो, पाहि मां। भगवान बोले देवी क्या हुआ? जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया भगवान उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान बोले बेटी शरण में आई हो, चिंता ना करो। छोटा सा रूप बनाकर भगवान
उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, भय प्रगट कृपाल प्रकट होते हैं, पर भक्त के लिए भगवान गर्भ में भी चले जाते, चले गए, रक्षा की। जो भी उनकी शरण में जाता, भगवान की शरण में जो भी चला जाए, भगवान उसकी रक्षा जरूर करते। इसलिए एक सहारा केवल भगवान का, दूसरा कोई सहारा नहीं। जो लोग अपने जीवन में और ऑप्शन ढूंढते हैं ना, वो ऑप्शन ढूंढते ही रह जाते हैं। इसीलिए हमारा एक ही ऑप्शन है, केवल कृष्ण। कुंती बुआ ने कहा है, श्याम सुंदर कृष्णाय वासुदेवाय, आप देवकी पुत्र हैं, नंद गोप हैं, अर्थात नंद जी के पुत्र। नंद जी ने आपकी सेवा की है, खूब प्यार किया है, यशोदा ने प्यार किया है, गोप ग्वालों ने प्यार किया है। ऐसे गोविंद हम आपको नमस्कार करते हैं, जो यशोदा को प्रिय है, नंद बाबा को प्रिय है, देवकी को प्रिय है, ग्वाल वालों को प्रिय है। ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। कन्हैया बोले, माँ आज ज्यादा ही नमस्कार कर रही हो, क्या चाहती हो? कुंती बुआ बोली, कन्हैया आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। जब से होश संभाला है ना माता कुंती ने, सिवाय दुख के कुछ नहीं पाया। आज पहली बार भगवान से कुछ मांग रही हैं। क्या मांगती हो माँ? तब कुंती बुआ ने कहा, हे नाथ हमें विपत्ति दे। भगवान ने कहा, माँ क्या मांग रही हो? होश में तो हो। कोई विपत्ति मांगता है क्या? हर आदमी कहता है हमारे जीवन से विपत्तियां टल जाएं, और आप विपत्ति मांगने बैठी। कुंती बुआ बोली, क्या करूं श्याम सुंदर, जीवन में जब जब सुख आया है तब तब आप हमसे दूर चले गए हैं, और जब जब विपत्ति आई है तब तब आप हमारे करीब आ गए हैं, हमें दर्शन दिया है। ऐसे सुख का हम क्या करेंगे जिस सुख में आपके दर्शन ना हो? भला वो दुख है, कम से कम आपका दर्शन तो कराता है। हमारे जीवन में जब जब विपत्ति आई तब तब आप दर्शन देने आए। चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो, चाहे वो लाक्षागृह की याग हो, और चाहे दुर्वासा जी के आगमन हुआ। द्रौपदी के पास एक बटलोई थी, एक ऐसा पात्र था कि द्रौपदी के खाने के पहले वो हजारों को खिला सकती थी, और द्रौपदी ने खाकर धुल दिया तो एक दिन के लिए उसका प्रभाव खत्म। जब द्रौपदी ने खा लिया तब संतों का आगमन हुआ। उन्होंने कहा भूख लगी है। युधिष्ठिर जी ने कह दिया कि आप स्नान करिए। अब अन्न का एक दाना नहीं और 10,000 लोग खाने को खड़े हैं। तब द्रौपदी ने भगवान से पुकारा, भगवान को पुकारा, माता कुंती ने पुकारा, भगवान ने आकर रक्षा की, और एक तिनका खाकर सबका पेट भगवान ने भर दिया। जीव मात्र तृप्त हो गए उस तिनके मात्र से। जब जब विपत्ति आएंगी तब तब प्रभु आपका दर्शन। और सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले भगवान का विस्मरण जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदा। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति में भगवान का स्मरण हो जाए, और वह संपत्ति संपत्ति नहीं है जिस संपत्ति में भगवान का विस्मरण हो जाए। इसीलिए प्रार्थना यही करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। पितामह भी माता कुंती ने भगवान की स्तुति की, और भगवान ने माँ को अपना स्मरण दिया। माँ अब हर क्षण आप मेरा स्मरण करोगी। मैं दुख तो नहीं दे सकता, पर आपको वचन देता हूँ कि आपका हर स्मरण, जब भी मेरा ध्यान लगाओगी मैं आपकी आंखों के सामने आऊंगी। स्मरण किया। भगवान एक दिन नेत्र बंद करके अपने भक्त का ध्यान कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर हमने सुना है आप भगवान हैं, आपका ही सब ध्यान करते हैं, आज आप भला किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, आज मेरे परम भक्त की मुझे याद आ रही है। कौन है वो महान भक्त?
बोले पितामह भीष्म। भगवान श्री कृष्ण आज पितामह भीष्म का दर्शन करने गए हैं। वाह, देखो भक्त को कभी भगवान विसारते नहीं। जब पांचों पांडवों को द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म के पास गए, पितामह देखकर गदगद हो गए। प्रभु मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे, और ये आंखें खुली थी तो केवल इसलिए कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह भीष्म के पिता शंतनु ने दिया था। इच्छा मृत्यु का वरदान इनके पिता ने दिया था। जब चाहे मर जाएं, पर अभी इतना सोचिए जिसके शरीर में बाण चुभे हो कितना दर्द हो रहा होगा, पर वो सारा दर्द सह रहे हैं केवल कृष्ण की एक झलक पाने को, एक बार अंतिम दर्शन हो जाए। धन्य है पितामह भीष्म, सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं पितामह भीष्म। धन्य है पितामह भीष्म। भगवान को देखकर कहते हैं प्रभु मुझे वो पल याद है जब आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी मेरी प्रतिज्ञा के लिए। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ली मैं अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। और जब बाण चलाया पितामह ने अर्जुन पर, भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े। पितामह मेरे भक्त को एक बाण लगा तो खैर नहीं। पितामह ने धनुष बाण रख दिए। प्रभु बस आज आपने अपनी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा के, भगवान अपने भक्त से इतना प्यार करते हैं कि अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ देते। मानो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर पितामह को यह संदेश भी दिया कि पितामह आपने सही वक्त पर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती तो ये महाभारत खड़ा ना होता। पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं रक्षा करूंगा। आपको भी गलत आदमी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, धृतराष्ट्र जैसे लोगों का, पर आप प्रतिज्ञा का पालन करते रहे। भगवान कहते हैं देखो मैं भगवान होकर प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं भक्त के लिए। अरे समाज की रक्षा हो, देश की रक्षा के लिए कोई प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े, तोड़ देनी चाहिए, हैं? फॉर एग्जाम्पल कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, पर धारा 370 कश्मीर में ज्यों की त्यों बनी रही है ना, वो प्रतिज्ञा बनी रही। पर प्रेजेंट वर्तमान सरकार ने धारा 370 को तोड़ दिया। क्या अर्थ है? देश की रक्षा के लिए उन प्रतिज्ञाओं को तोड़ना पड़े तो तोड़ देना चाहिए। देश की अखंडता और देश के कल्याण के लिए ये प्रतिज्ञा थी, ये जो धारा 370 थी ये भी एक प्रतिज्ञा थी। उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया ना वर्तमान सरकार ने। भगवान का यही संदेश है कि देश के कल्याण के लिए आपकी ली हुई प्रतिज्ञाओं को तोड़ना पड़े तो तोड़ डालिए। ऐसा कानून जो सबके लिए नुकसानदायक है, ऐसे कानून में जरूर बदलाव हो। सुधार, जहां सुधार की जरूरत है उसे सुधारा जाए। जहां जरूरत है किस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए न्याय मिले। भगवान कहते हैं पितामह भीष्म से आपको न्याय करना चाहिए था। अब भगवान खड़े हैं और पितामह भीष्म की आंखों से बस अश्रु निकलते जा रहे हैं। सारा पाप ताप संताप जो भी उनकी गलतियां थी सब आंसुओं के साथ बहती चली जा रही। मानो कि मैं अपराधी हूं, मानो कि मैं गलत हूं, पर आप यदि अपने पश्चाताप प्रायश्चित करते हैं और आंसू बहाकर समर्पण कर देते हैं तो आपके सारे पाप आंसुओं में घुल घुल के निकल जाएंगे। पितामह ने भगवान की स्तुति की। पितामह भीष्म कहते हैं इति मति। प्रभु जहां सबकी सोच खत्म होती है वहां आप प्रारंभ होते हैं। इसीलिए पितामह ने इति शब्द से अपनी बात शुरू की। भगवान की अच्छा कहते हैं खग जाने खग ही की भाषा। दुनिया का प्रपंच जहां समाप्त होता है, भक्त की साधना भक्त की भक्ति वहां से प्रारंभ होती है। इसीलिए इति
आपसे बड़ा, आपके सामने सब इति है, आपके सामने सब समाप्त है, आपके सामने सब जीरो है, इसीलिए इति से प्रारंभ किया। चलोगे? भगवान ने उससे भी अपने रास का दर्शन कराया, और जब भगवान रास पूरा करके वापस जाने लगे तो कहा, प्रभु आप जा रहे हो, अपनी चरण पादुका उतारो। मैं तो चरण पादुका देखने वाला हूँ, अंदर कोई पादुका पहन के नहीं जा सकता। भगवान बोले, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तो जाऊंगा। बोले, ना आप राजा हैं, भले कोई है, पर पादुका दीजिए। भगवान की पादुका उसने रखी। सुबह पुजारियों ने देखा कि भगवान के मंदिर में कोई पादुका नहीं, तो पादुका उसके पास देखकर लोगों को लगा इसने चोरी कर ली, खूब मारपीट हुई, खूब मारा उसे। पर उसने कहा, मैं चरण पादुका उन्हीं को दूंगा, मेरे सरकार, मेरे राजा यहाँ आए थे गोविंद देव जी, उन्होंने उतारा है, वो आएंगे तो मैं दूंगा। पुजारियों ने कहा, राम राम, तुमने गोविंद देव जी का दर्शन किया? बोले हाँ। तब उसने सच्ची पुकार लगाई, प्रभु यदि रात को आप आए थे और मुझे चरण पादुका दिए थे, यदि ये बात सच्ची है तो आप आए और अपने चरण पादुका पहन कर जाए, नहीं तो ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। तब भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने चरण पादुका स्वीकार की। कहने का तात्पर्य यह है, जहां सब अस्त होते हैं वहां से भगवान उदय होते हैं। इसीलिए इति, सबका अंत जहां है वहीं से भगवान का प्रारंभ है ना। इसीलिए भगवान का सच्चा भक्त भगवान तक पहुंच ही जाता है। बस भक्त में सरलता हो, सहजता हो, एक प्रेम हो बस। पितामह भीष्म ने अपनी मति निर्मल करके बुद्धि भगवान के चरणों में सौंपी। सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह भीष्म के प्राण निकल गए। पितामह भीष्म का संस्कार करके और भगवान द्वारिका पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी परीक्षित का जन्म हुआ, इनका नाम विष्णु रात रखा गया, परीक्षित भी इनका नाम। परीक्षित को दर्शन देने भगवान आए हैं और भगवान पुनः दर्शन देकर चले गए। पितामह भगवान परीक्षित को मिलने आए हैं, सुंदर भक्त हैं ये। धृतराष्ट्र और गांधारी अब पांडवों की दिए हुए टुकड़ी खा रहे हैं। देखो जरा, अब कौन राजा बन गया? अब युधिष्ठिर राजा बन गए, और ये भीम भैया इन्हें कुत्तों की तरह रोटी देते हैं। बुड्ढे ये दे। एक दिन धृतराष्ट्र रो रहे, विदुर विदुर जी सुनो यहाँ आओ। क्या है? बोले, ये दुर्योधन हमें कुत्तों की तरह रोटी देता है। विदुर जी ने डांट लगाई, देता है इसीलिए, तुम तो इस लायक भी नहीं हो। तुम वही धृतराष्ट्र हो ना जो पांडवों को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम्हें वो रोटी दे रहा है तो ठीक दे रहा है, कुत्तों की तरह दे रहा, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं चाहिए, फिर भी तुम खा रहे हो कुत्तों की तरह। अरे जाओ तपस्या करो। तब कहा, क्या करूं विदुर? तब उपदेश दिया विदुर जी ने। विदुर जी के दिए उपदेश को विदुर नीति कहते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी को ले जाकर गंगा के तट पर अनशन करा के उनको भगवत प्राप्ति कराई। और जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे ताऊ जी नहीं है, बड़े परेशान हुए। तब नारद जी ने उन्हें सब चर्चा बताई। उसके बाद भगवान सारी लीला करके जब धराधाम छोड़कर गए, माता कुंती ने यह सुना कि कृष्ण नहीं है, उसी क्षण माता कुंती ने प्राण त्याग दिए। सच्चा प्रेम तो यही है कि हम सुने कि हमारा प्रेमी नहीं है, उसी क्षण प्राण निकल जाए, यही सच्चा प्रेम। और ऐसी माता कुंती थी, कृष्ण थी तब तक माता थी। कृष्ण के बिना क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हाँ, कुंती बुआ ने प्राण त्यागे हैं। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले हैं। धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे हैं और कलयुग के राजा बने हैं परीक्षित। एक दिन परीक्षित भ्रमण करने के लिए नगर से निकले हैं। उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बछड़े को काला सा व्यक्ति मार रहा है। पूछा गया, कौन हो? उसने कहा, मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित ने तलवार निकालकर उसे मारना चाहा। उसने शरणागति ग्रहण की, महाराज मेरा कोई अपराध नहीं, द्वापर के बाद तो कलयुग आएगा। परीक्षित ने कहा, यहां से निकल जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज मुझ में लाख बुराई है पर एक अच्छाई है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इसी कलयुग में सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ अनुष्ठान जप तप करने से मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल नाम जपने से मिली। इसीलिए
केवल कृष्ण नाम जपो, केवल राम नाम जपो, केवल नारायण नारायण, बस इन्हीं नामों को पकड़कर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। केवल श्री कृष्ण श्री राधे कृष्ण राधे, सीताराम सीताराम। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इन महामंत्रों का जाप करना चाहिए। परीक्षित ने कलयुग की अच्छाई को देखते हुए उसे 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला राजा, कलयुग का पहला स्थान द्यूतम, जहां जुआ होता है वो कलयुग का स्थान। इसीलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कभी भी जुआ ना खेलें। आजकल तो मोबाइल पर जुआ लोग खेल रहे हैं, ऐप डाउनलोड करके मोबाइल पर ही जुआ खेल लेते हैं। जुआ ना खेलिए, नहीं तो सर्वनाश होगा। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ कि नहीं? आप खेलेंगे, बस आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, अपने सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए कलयुग वहां है जहां जुआ है। जुआ खेलने वालों की बुद्धि कलयुग ऐसी बिगाड़ता है कि कभी संवरती नहीं है, सुधरती नहीं। जुआ से बचना चाहिए, लालच बुरी बला। जुआ खेलकर लोग यही तो सोचते हैं जीत जाएंगे बहुत पैसा, ये नहीं सोचते जो जेब में है वो भी चला जाएगा। बताओ जुआ खेलकर कितनों का घर बना, कितनों का बिगड़ा, वो तो लाखों है, बना कितनों का। एक बार आप 1 लाख जीत भी गए तो लालच में अगली बार 2 लाख हार जाएंगे। आजकल तो लोग क्रिकेट में जुआ लगाते हैं, जुआ खेलते हैं। क्रिकेट कितने लोगों, कितने नौजवान बच्चों को तबाह कर चुका है क्रिकेट। जुआ खेलते हैं, हर बॉल पर जुआ लगाते हैं लोग, जुआ खेलते हैं। मैंने सुना है कि वैसे ऐसे जुआ खेलते हैं। तो ये क्रिकेट इत्यादि तो आज सर्वनाश करने की ओर हैं, लोगों का जीवन तबाह कर रहे हैं। कितने, एक बच्चा मेरे पास आया, उसकी माँ ने बताया महाराज मेरा बेटा क्रिकेट में 1 करोड़ रुपया हार चुका है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, सारी फैक्ट्री सारी दुकान तबाह हो गई, हम तो फुटपाथ पे आ गए हैं ये क्रिकेट में जुआ खेलने के कारण। अब बताइए, और ये क्रिकेट में जुआ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग खिला रहे हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना है जुआ से बचिए। आज तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिकेट जुआ बन गया है। क्रिकेट में लाखों का जुआ खेलते हैं लोग, तो क्रिकेट भी एक जुआ हो गया है। अब ये खेल नहीं रहा, अब ये जुआ हो गया, अब इसका नाम जुआ होना चाहिए। इसीलिए अपने बच्चों को बचाओ इन बुरी लतों से, बुरी आदतों से। कलयुग का पहला स्थान, पहले के लोग तो ताश खेलते थे, वही जुआ माना जाता। आजकल तो नाना प्रकार से जुआ खेल रहे हैं लोग। तो कलयुग का पहला स्थान जुआ। दूसरा स्थान पानम। पानम बोले तो शराब। जहां शराब है वहां सत्यानाश। शराब पियोगे सर्वनाश होगा। इसीलिए शराब कभी नहीं पीनी चाहिए। अभी लॉकडाउन खुला तो भाई शराबों की दुकान खुली, लाइन लग गई, भीड़ लग गई, शराबियों की लाइन लगी है लंबी किलोमीटर शराब लेने के लिए। अब बताइए, शराब पियोगे सर्वनाश निश्चित है। इसीलिए अपने आप को बचाना है तो शराब इत्यादि से बच के रहो। आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? शराब पीकर कौन सा संस्कार दोगे अपने बच्चों को? क्या भविष्य बनेगा बच्चों का? इसीलिए बुरी लतों से बचना चाहिए। आने वाली पीढ़ी ना बर्बाद हो आपके कारण। क्या सीखेगी वो आपसे? कलयुग का तीसरा स्थान स्त्रियां, चरित्रहीनता। और कलयुग का चौथा स्थान मांस। चरित्र का भी ख्याल रखना और मांस इत्यादि से भी बचना। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। खाना है दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, 56 भोग खाओ, किसी जीव की हत्या करके क्यों पाप सिर पे लादते हो। 5वां स्थान गोल्ड दिया। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट थी, कलयुग उस पर सवार हो गए और राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। समीक जी के गले में मरा सांप डाल दिया। उनके पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक में डसेगा, मृत्यु होगी।
राजा परीक्षित को श्राप लगा था सुबह के 5 बजे। सुबह स्नान करने गए थे श्रृंगी ऋषि, रात भर जंगल में शिकार खेल के थक गए, रात गुजर गई, रास्ता भटक गए। परीक्षित जी को प्यास लगी तो लगभग 3-4 बजे समीक जी के आश्रम में पहुंचे, पानी मांगा, पानी नहीं मिला तो मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। उनके पुत्र सवेरे सवेरे स्नान करने गए तो श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, 7 दिन बाद मरोगे। सुबह 10 बजे तक समीक जी ने खबर पहुंचाई, राजन आपको 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है, अपने कल्याण का साधन कर लो। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को राजा बनाकर तुरंत वायु के वेग से शाम को दोपहर को 3 और 4 बजे सुकताल पहुंच गए और 5, साढ़े 5 बजे 6 बजे तक तो सुखदेव जी का आगमन हो गया। कई लोग कहते हैं कि जिस दिन श्राप मिला उस दिन से 7 दिन के उसके दूसरे दिन से, उसी दिन से 7वें दिन राजा परीक्षित को मरना था। भागवत उसी दिन स्टार्ट हो गई राजा परीक्षित के लिए। सुखदेव जी ने जिस दिन उन्हें श्राप लगा, श्राप सवेरे 5 बजे लगा और शाम को 5 बजे तक तो सुखदेव जी सुखताल में आ गए, दिन भर में सब कुछ हो गया। और राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, गुरुदेव जिससे जल्दी मरना है से क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, आओ भगवान नाम जपते हैं। कथा इसके आगे की कल श्रवण कराएंगे।